आज हम मौजूद हैं दिल्ली के पंजाब भवन में, जहां पर मौजूद हैं पंजाब के वो तमाम टीचर्स जिन्हें फिनलैंड भेजा जा रहा है टीचिंग की ट्रेनिंग के लिए। और ये पहल जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उनके द्वारा लिया गया है, जिसको देखते हुए टीचर्स के बीच में अभी उत्साह देखा जा रहा है। वो काफ़ी खुश हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इस टीचिंग ट्रेनिंग के बाद उनको एक अच्छा सा बदलाव देखने को मिलेगा। पंजाब में जो स्टडी कल्चर है उसमें कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है सरकार की इस पहल के बारे में। ये सरकार जल्द ही अपनी शिक्षा की गाड़ी को भी 120 की स्पीड में आगे लेके बढ़ रही है और आज इसी शिक्षा पे जो है 72 टीचर्स की एक टीम तैयार की गई है फिनलैंड में टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद मैम। पहले तो सबसे पहले बधाई आपको कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है टीचर ट्रेनिंग का, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का। कहाँ से आया ये इंस्पिरेशन और कहाँ तक आगे? अब IIM जा चुके हैं, अहमदाबाद जा चुके हैं, अब फिनलैंड की तैयारी है, कहाँ तक जाएगी अभी आगे? जी, आज पंजाब के शिक्षा क्रांति के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि हमारे 72 टीचर्स को हमने फिनलैंड भेजा है। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उनको यहाँ से रवाना किया है। उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर 3 हफ्ते के लिए होगी। 3 हफ्ते वहाँ रहेंगे और देखेंगे कि क्या वो चेंजेस हैं जो हमें वो अपने स्कूल्स में तो करेंगे ही करेंगे, आसपास के क्लस्टर में, पर बतौर एजुकेशन मिनिस्टर मैं और मेरे अधिकारी भी उनसे जानना चाहेंगे क्या वो पॉजिटिव चेंजेस हैं जो हम पंजाब में कर सकें कि पंजाब का एजुकेशन सिस्टम भी बेटर हो सके। हमने फ़िनलैंड क्यों ही चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि फ़िनलैंड दुनिया में अपना लोहा मना चुका है प्राइमरी एजुकेशन में। हर संस्थान उसको नंबर 1 रैंक मानता है, इसीलिए वी हैव सिलेक्टेड फिनलैंड। इससे पहले हम अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेज चुके हैं, अपने हेडमास्टर्स को अहमदाबाद भेज चुके हैं और उसके हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं। उन सब स्कूलों में एनरोलमेंट में बहुत बड़ा एक इंक्रीज़ हुआ। इसी के साथ साथ माता पिताओं में कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये कदम है ये पंजाब की शिक्षा क्रांति में एक नई मिसाल पैदा करेगा। सर, पहले ये जो दिल्ली में चल रहा था शिक्षा क्रांति को लेके और अब पंजाब में शिक्षा क्रांति आ गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली से ये सब सफ़र शुरू हुआ था। हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश को ये बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो उनकी राजनीति का केंद्रीकरण एपी सेंटर है। और अब उनको देखकर हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी वादों में और अब अपने कामों पर भी फोकस करने लगी है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। और जैसे दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, जिनको मैं बोलता हूँ कि फादर ऑफ एजुकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया, श्री मनीष सिसोदिया जी ने जो कर दिखाया है, आज देश का हर एक शिक्षा मंत्री उनकी तरफ देख रहा है, उनके कामों को देखता है, उनके वीडियोस, उनके लेक्चर्स, उनके स्पीचेस, उनकी किताब को पढ़ता है कि एक शिक्षा मंत्री का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए। और दिल्ली में आप देखिए कि दिल्ली में वो कमाल हुआ है, वो जो हमारा भी ड्रीम है कि एक ही क्लासरूम में एक ही डेस्क पर रिक्शे वाले का बच्चा भी और एक अधिकारी का बच्चा भी, एक IAS अधिकारी का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। ये दिल्ली में मुमकिन हुआ और हम ये बहुत जल्दी पंजाब में भी मुमकिन करेंगे। तो आपने दिल्ली की भी सरकार को देखा है शिक्षा के मामले में और अब आप पंजाब में भी ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या आप बीइंग एक एजुकेशनल मिनिस्टर, आपको क्या लगता है कितने कुछ चेंजेस आ चुके हैं पंजाब में? बहुत चेंजेस आ चुके हैं। आप देखिए, जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो पंजाब में लगभग 20,000 स्कूल हैं। उन 20,000 स्कूलों में से 8,000 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर 4 दीवारी तक नहीं थी। 1500 स्कूल ऐसे थे जहाँ लड़कियों के लिए वॉशरूम तक नहीं था। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़मीन पर बैठते थे। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आंकड़े चाहिए आंकड़े दे दूँगा, कि पंजाब में हर एक स्कूल में अब 4 दीवारी है। हमारे बच्चे जो हैं, कोई भी बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठता। बच्चियों के लिए साफ़ सुथरे वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। पंजाब में हमने वाईफाई लगभग 90% स्कूलों में, 18,000 से ज़्यादा स्कूलों में वाईफाई लग चुका है। CCTV कैमरे लग चुके हैं। जितने भी स्कूल जहाँ 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हमने सिक्योरिटी गार्ड दे दिए हैं। इसके अलावा कैंपस मैनेजर है पंजाब के हर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 200 स्कूलों में बस सर्विस शुरू कर दी है, जिससे 10,000 बच्चियों को लाभ मिला है। वो बच्चियाँ जो पहले स्कूल इसलिए छोड़ देती थी कि स्कूल दूर है, अब वो शान और शौकत से, जैसे एक प्राइवेट स्कूल की पीले रंग की बस होती है वैसी सरकारी स्कूल की बस है। ये सब कुछ किया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं जिनकी बिल्डिंग्स शानदार हैं। बिल्डिंग के साथ साथ अच्छी पढ़ाई और बिफोर एंड आफ्टर स्कूल कोचिंग, चाहे वो JEE की हो, क्लैट की हो, नीट की, वो भी दे रहे हैं। सारी फिनलैंड कैसा जोश है आप लोगों में?
बहुत ज़्यादा जोश है, क्योंकि इतना मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि प्राइमरी टीचर्स को इतना एक्सपोजर मिल रहा है दैट वी आर गोइंग अब्रॉड और कुछ नया सीख रहे हैं, तो हम लोगों में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा जोश है। अच्छा, मोस्टली जब टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की जाती है तो या तो फिर अपर प्राइमरी को भेजा जाता है या तो फिर सेकेंडरी लेवल के भेजा जाता है, प्राइमरी लेवल को भेजा जा रहा है, बेस होता है बच्चों का। क्या लगता है कि इससे क्या चेंजेस आने को देखने को मिलेगा पंजाब की गवर्नमेंट? बिल्कुल, इससे चेंजेस ये आएंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 सिस्टम है, तो नेचुरली वहाँ से हम लोग अच्छी बातें तो जो हैं वो अडेप्ट करके लाएंगे और अपने स्कूल्स में वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और हमें रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली आप देखने क्या जा रहे हैं, मतलब एक खाका देखने जा रहे हैं या किस तरीके का ट्रेनिंग है आपको, अभी क्या कुछ डिटेल्स है? हमारी ट्रेनिंग बेसिकली जो वहाँ के प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़, कैसे पे वे मेथड्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, हम लोग वो देखने जा रहे हैं। देखिए, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दे एलिमेंट्री टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये टीचर जो हम पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, एलिमेंट्री को जो टीच कर रहे हैं अप टू क्लास 5, वो वहाँ पे जा रहे हैं। उनके साथ उनके HTs जो क्लस्टर लेवल हेड टीचर्स हैं वो हैं, साथ में ब्लॉक लेवल प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स हैं, वो सब वहाँ पे जाके फिनलैंड के स्कूल्स को विजिट करेंगे। वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वहाँ का जो सिस्टम है, दे विल स्टडी दैट एंड दे विल डेवलप देयर प्रोजेक्ट्स for our schools on the basis of the learning that they have taken from Finland. तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एक तो ये एक्सपोजर है, साथ में जो बेटर टीचिंग मेथडोलॉजीज है वो बेटर वहाँ से सीख के आएंगे, तो हमारे स्कूल्स में डेफिनेटली अगर लगाएंगे तो कैस्केडिंग मॉडल में हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है एजुकेशन के फील्ड में और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड भेजने का प्लान जो है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सोचा था कोई? नहीं, किसी गवर्नमेंट ने स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है और वी आर टू मच हैप्पी। कैसा मतलब लग रहा है कि अब ये इस स्टेप के बाद कुछ चेंज देखने को मिलेगा प्राइमरी लेवल में, क्योंकि बहुत बेस होता है, ये बच्चों का एक बेस तैयार होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा चेंज मिलेगा, क्योंकि जो फिनलैंड है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, तो वहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उसको पंजाब में अप्लाई करेंगे। कितने दिन का टूर है आपका? ये हमारा 21 डेज का ट्रेनिंग कैंप है। तो आप लोगों के पास एक पहले से प्री प्लानिंग आ गई होगी कि आपको कितना मिल रहा है? जी, हमारे पास पूरी प्लानिंग है, पर डे, पर आवर, पर मिनट की हमारे पास प्लानिंग है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई, तब अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि हम एजुकेशन में क्रांति लाएंगे और हेल्थ में क्रांति लाएंगे। तब मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने, तो ऐसी उनके पास रिकमेंडेशन आने लगी कि सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, इनको या तो मर्ज कर दो या इनको बंद कर दो। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद IIT के पढ़े हुए हैं, एक छोटे से गांव से उठकर उनको पता था कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, और झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने काम किया था। उनको पता था कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी से पीछा छुड़वा सकती है। तो उन्होंने बंद करने या मर्ज करने की जगह उनको ठीक करने का तरीका चुना। तो दिल्ली के स्कूल जो थे शानदार बनने शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। दिल्ली के स्कूलों में लिफ्टें, स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक, टेनिस ग्राउंड बनने शुरू हुए। हालांकि दिल्ली में चैलेंज था कि जगह की कमी है, दिल्ली के स्कूल ऐसे हैं, पंजाब के स्कूल ऐसे हैं, हमारे पास जगह की कमी नहीं। तो कुछ सालों में ही रिज़ल्ट आने शुरू हुए। दिल्ली के स्कूलों के बच्चे IIT और बड़े बड़े कंपटीशन के टेस्ट क्लियर करने लगे। एक कलेक्टर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ने जब लगे। आप लोग इस बात के गवाह हो, अपने कैमरों में बहुत बार उन स्कूलों का रिज़ल्ट को दिखाया होगा। तो बड़े बड़े दुनिया भर के जो लोग थे वो स्कूलों को देखने के लिए आए कि स्कूल देखने हैं दिल्ली के। तो दिल्ली में जो चैलेंज आए
और लेकिन कामयाबी हुई और प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराने लगे। आज 72 हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है, सरकार स्पॉन्सर कर रही है और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग, नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सेलेक्ट किया और 72 टीचर हमारे पूरे पंजाब से हैं। चुनने का क्राइटेरिया, हर टीचर जिसने अप्लाई किया कम से कम 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स से उनको रिकमेंडेशन चाहिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसको अगर और तराश दिया जाए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दोनों राज्यों में स्कूली शिक्षा पूरे देश से बढ़िया है। 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 23वां भी आ गया हरियाणा। किसी एक राज्य का रिजल्ट दिखा दें, स्कूल दिखा दें ऐसा। ये स्कूलों की बात ही नहीं करते, ये अस्पतालों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, पानी की बात ही नहीं करते। तो देखा आपने पंजाब की भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपनी 72 टीचर्स की जो फिनलैंड की ट्रिप निकाल रही है और आने वाले पंजाब में शिक्षा क्रांति की ओर बढ़ रही है, उसको लेकर टीचर्स काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब का जो मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, वो जल्द ही दिल्ली के शिक्षा मॉडल को टक्कर देगा और आगे अच्छे कामों के लिए प्रयास करेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।